वो एक टीचर बनेंगे। 2017 में खान साहब ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू किया। कुछ ही छात्रों के साथ एक छोटी सी शुरुआत। उनका बिजनेस साफ था, अच्छी शिक्षा हर किसी तक पहुंचाना, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। उनका मानना था कि बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है बाहर, तो समझाना पड़ता है क्योंकि इसमें अपनी एक कैपेसिटी थोड़ा सा, क्योंकि अपनी एक लिमिट होती है किसी भी चीज को भरने के लिए। हालांकि यहाँ का सबसे बड़ा हाल है, जगह नहीं हो पाया तो हम कहाँ कर सकते। ऊपर में भी नहीं है। अगर ये लोग आदत है क्लास वाला कैसे नीचे जगह है आदत है क्लास का, तो ये लोग फाइल या फिर किसी इमरजेंसी के लिए उसे खाली रखना पड़ता है, तो हम सारी जगह को यूटिलाइज नहीं कर सकते। नहीं समझे? वैसे भी छोड़े कहाँ है। तो देखिए वो अभी पहले की जो जनरेशन या आज से जो आपके सीनियर लोग जो थे लॉज वगैरह में आप रहते हैं, आप उनसे पूछिएगा, उन लोग आपको बताएंगे कि दिल्ली में कोचिंग ठीक है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, या ऐसा। तो दो रास्ते थे, या तो आप लोग कहाँ जाइए, दिल्ली जाइए पढ़ने के लिए, या तो उन्हीं टीचरों को यहाँ लाइए। तो जब हम लोग शुरुआत किए थे ना, तो मशरूम कैसे निकलता है तो समझते हैं मशरूम। वैसे जहाँ तक हम देखें कि पहले जब हम यूपीएससी और बीपीएससी स्टार्ट किए, तो यहाँ एग्जिस्टिंग कोचिंग जो थी उन लोगों के टीचर से और मैनेजमेंट से जब हम बात किए, तो पता चला कि इन लोग का उद्देश्य कोई यूपीएससी या बीपीएससी पीसीएस को पढ़ाना ही नहीं है। इनका उद्देश्य है कि लाख 2 लाख रुपया फीस लो और 100 बच्चे को बैठाओ, करोड़ रुपया आ जाएगा, उसमें से केक कटेगा, सब में बटेगा, क्या काम खत्म। तो ये व्यवस्था थी। हमको लगा कि ये शायद एक कोचिंग की समस्या हो। अशोक राजपथ पर लगभग हम 15-20 कोचिंग देखे जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए थी। सबकी कमोबेश स्थिति यही थी। सबका कहना था कि सर महीने में 100 बच्चे आ जाते हैं। हम कहे कि ऐसे जिन टीचरों को आप रखे हैं इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो कहा कि बच्चे का ही कोई स्टैंडर्ड है, उसको क्या पता चलने वाला है। तो हमने कहा कि नहीं, तब यहाँ से हम लोग ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे। तो एक जेट टीचर हम लोग कहाँ से लाए, बाहर से, चाहे दिल्ली हो जाए एनसीआर, जो वहाँ पढ़ा रहे थे। और हम ये प्रण लिए थे कि जिन जिन के पास हम अशोक राजपथ पर गए थे, ये बात उनसे सीखने के लिए, वो सीखे क्या हुआ तो चौपटे किया कि 2 साल बाद हम जाकर दोबारा उन लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने व्यवस्था को बदल दिया। तो हम 2 साल बाद मिलने भी गए, तो उसमें से सब बंद हो गया सब कोचिंग। तो आप बताओ हम मिले किससे, हम किसे मिले, आप लोगों से। अब आप लोग जब क्लास करते हैं तो स्टैंडर्ड पता चलता है कि नहीं पता चलता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई आप वहां भी है, वही चीज को यहाँ चिपका दीजिए, वही पुलिस में पढ़ाइए, वही एसएससी में पढ़ाइए, वही दरोगा में, वही बीपीएससी में, वही चिपका दीजिए यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट होता है, डिफरेंट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस को चिपका देता है। तो हम लोग का उद्देश्य था ईमानदारी से जब हम लोग पढ़ाना चालू किए तो सब लोगों ने साथ दिया। और जब शुरुआत किए थे लोग, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब सस्ता है, टीचर भी बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके लिए जो हम लोगों की खिंचाई किया कि इतना कहे आ गया, ये क्या मतलब नहीं है भाई, इतना कहे आ गया, फिर से एग्जाम आ रहा है उतने आएगा, फिर से आ रहा है और उतना ही क्वेश्चन आएगा। समझा कि नहीं गया? अपना अलग अलग है, लेकिन पहले क्या था कि क्लास में टेस्ट दिया जाता था। आज देखिए आप लोग अलग अलग जगहों में सेंटर पे टेस्ट देते हैं, देते हैं कि नहीं? जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो कह रहे थे कि सर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एग्जाम में बैठे, लग रहा जैसे रेगुलर टेस्ट होता है ना हमेशा, वैसे ही रेगुलर टेस्ट की तरह हो रहा था। अरे हम लोग की तो व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, तो बीपीएससी की व्यवस्था खराब हो गई, चौपट कर दिया।
नहीं चौपट कर लिया, अब कोई अपना चौपट कर ले तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसकी व्यवस्था का है। लेकिन इन सारी चीजें को एक तरफ रखते हुए आपको जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो सारे एक्सक्यूज अपने पास रहेंगे, सबके सामने समस्या आएगी। ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका लाइफ एकदम आसानी से हो जाता है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या आएगी। एक इंसान बड़ा गरीब था, उसको चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए, और बहुत दुर्दशा में था। वो एक दिन नमाज पढ़ने गया ना, तो पहले घर से मूड बना के गया कि आज ऊपर वाले से बहुत लड़ाई करेंगे कि हम इतना गरीब क्या है, हमारे पास चप्पलें नहीं है पहनने के लिए। गया कोचिंग मैनेजमेंट आता है, तब तक जब दुआ मांग रहा था तब तक उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसके पास पैर ही नहीं था, पैर था ही नहीं। तो उसको लगने लगा कि भाई इसके पास, मेरे पास तो चप्पल नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं। तो दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्याएं नहीं, और जिसको आपको लगता है ना कि बड़ा, अरे भाई आपके पास कैसे समस्या नहीं है कोई, लेकिन ऐसा तो नहीं, सबके पास एक बर्डन है सक्सेस होने का, चीजों का। तो जीवन में कई बार आप फेल भी होंगे, और इस बात को फिर से कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेल ना हो। जिंदगी लूडो में आप सांप वाला खेल खेले हैं, सांप आता है, बड़ी मेहनत से आप ऊपर पहुंचाता है, वो 99 का भरवा सांप होता है, काटता है तो नीचे भेज देता है। जिंदगी भी वैसा ही है, बड़ी मेहनत करके घर द्वार से बढ़ के आप पढ़ना आइएगा, उसके बाद से आप यहाँ आने के बाद प्री पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा, हो सके कि कहीं मेरिट में छट जाए, पेपर लीक हो जाए, धांधली हो जाए, आपका सीट लग जाए, फिर नीचे आइए, तो क्या खेल बहुत थोड़ी हो जाता है, फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, और फिर से हमारे वहां जाना पड़ता है। और ये खेल तब तक चलता है जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, आपको माना है ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर बुद्धि शिक्षा सब कुछ दिया है। आप जब आप पेड़ को देखिएगा, पतझड़ का जब मौसम आता है तो पूरी तरह से उजड़ जाता है, ऐसा लगता है कि यही पेड़ थे, न एक पत्ती मिलेगा न फल मिलेगा, उनका सब कुछ टूट जाता है। पेड़ एकदम अजीब सा होता है, देख के अजीब लगता है कि ऐसा हो गया, तो क्या वो पेड़ सूख जाता है? फिर उस पतझड़ के बाद एक समय आता है, फिर से पत्तियां आती हैं, फिर से फल उसमें आता है, फिर वही पेड़ धरती पे खड़ा होकर मौसम से कहता है कि देख मेरे हौसले कितने बुलंद हैं।